सीमापुर में रहने वाला रघु का विवाह अपनी प्रेमिका कविता से होती है। कविता इकलौती बेटी होने के नाते उसकी पिता धूमधाम से उन दोनों की शादी करवा देती है। मैं आज बहुत ही खुश हूँ। पापा हमारी लव मैरिज में बहुत ही खुश हैं। हाँ कविता, मुझे भी यकीन ही नहीं हो रहा है। फाइनली हमारी शादी हो गई। मैं भी आज बहुत ही खुश हूँ। कविता की सास यानी रघु की माँ गीता भी बहुत खुश होती है। नमस्ते मम्मी जी। आओ बेटा, अंदर आओ। ये कहकर गीता उन दोनों को दिल से स्वागत करती है। कविता बहुत होशियार लड़की थी और सब काम में आगे थी। कविता खाना भी बना लेती थी और गांव के लोगों से भी मिलजुल कर रहती थी। वो अपनी नंद मीना की दोस्त बन गई थी। दोनों साथ में ही बाजार जाती थी और हंसी मजाक भी करती थी। भाभी आप भी ना बहुत फनी हो कसम से। तू भी कुछ कम नहीं है मीना। और ऐसे ही दोनों हंस पड़ती है। ऐसे ही दिन बीतता गया और कविता ने सबका दिल जीत लिया। एक तरफ कविता को रिश्तेदारों की तारीफें मिलती थी और दूसरी तरफ गीता ये सोचती थी कि ये लड़की घर पर राज करना चाहती है, अगर इसे अभी नहीं रोका तो ये मेरी जगह ले लेंगी। ऐसे बोलकर गीता अपनी बहू को नीचा दिखाने के लिए प्लानिंग शुरू कर देती हैं। गीता अपनी बहू को बहुत सताती है। गीता अपनी बहू को काम में भी टोकना शुरू कर देती हैं। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। सब काम में कविता को गाली देती हैं। कविता बहुत ही परेशान हो गई थी। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करेगी। पर मम्मी जी, मैंने किया ही क्या है। तू खुद को क्या समझती है? पहले तूने मेरे बेटे को फंसाया और बोलती है तूने क्या किया। कविता कुछ बोल ही रही थी, तभी उसकी सास बिना कुछ सुने वहां से चली जाती हैं। एक दिन उसने अपनी पड़ोसन के पास जाकर कविता की बदनामी की। मेरी जो बहू है ना, वो देखने में तो अच्छी है पर अंदर से बहुत कड़वी है। अरे गीता, तुम ये क्या बोल रही हो? अरे सच में, मैं सच बोल रही हूँ। आज पता है मेरी बहू ने मेरी पैसे चोरी की है। कविता हर रोज मुझसे जबरदस्ती खाना बनवाती है। बाजार भी अकेली जाती हूँ मैं। घर की सारी काम मैं ही करती हूँ। वो बस मजे से टीवी देखती है। अरे गीता, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया अपनी बहू के बारे में? कैसे बताती, मुझे बहुत शर्म आती थी। क्या हालत हो रही है मेरी, और तुम लोगों को बता भी नहीं सकती। कोई नहीं गीता, अब बस घर जा तुम और अपने बेटे से बात करो। मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ उसको। अगर मेरा बेटा मुझे विश्वास नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगी? क्यों विश्वास नहीं करेगा वो? माँ हो तुम उसकी। अब ज्यादा सोचो मत और जाकर सब बता दो रघु को। ठीक है? गीता ऐसे ही झूठा इल्जाम लगाकर वहां से चली जाती है। गीता अपनी बेटे के पास जाती हैं और उसको कविता के बारे में बहुत कुछ सुनाती है। अरे बेटा सुनो तो। जी मम्मी, बोलिए। तुम्हारी बीवी के बारे में बात करने आई थी। वो सब काम मुझसे करवाती है और फिर मुझे दो चार बातें भी सुनाती है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मम्मी? मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी बीवी से। ठीक है, मैं बात करूंगा कविता से। गीता अपने बेटे के कमरे से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रघु भी कविता से बातें करने जाता है। तभी उन दोनों के बीच झगड़ा होता है। वो सब कुछ बोल देता है जो उसकी मम्मी ने उसको कविता के बारे में बताया था। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? अरे मम्मी, मुझसे भला झूठ क्यों बोलेगी? मैं भी आपसे प्यार करके आई थी इस घर में। कोई जबरदस्ती से तो नहीं आई थी ना। देखो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ पर वो तो मेरी मम्मी है ना। उसकी पति से ये सुनकर कविता वहां से चली जाती है। अगले ही दिन जब कविता किसी काम से बाहर से आती हैं, तो आसपास के औरतें उसकी कान पकाती हैं। अरे देखो गीता की बहू, मतलब घर की नई मालकिन। देखो कैसी बेचारी सास को काम में लगाकर महारानी घूम के आए हैं। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं भाभी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। तूने तो आते ही सब राज कर लिया। नहीं भाभी, ये सच नहीं है। ये सब झूठ है।
तेरी सास क्या हमसे झूठ बोलेगी? क्या तुझे अपनी सास पर थोड़ा सा भी दया नहीं आता? सब काम उनको करने देती है, तू भी कुछ काम कर ले। आते ही महारानी बन गई। अब तक कविता को सब पता चल गई थी कि ये सब उसकी सास की कारनामा थी। वो अपने कमरे में आकर बैठ गई और सोचने लगी कि कैसे ये सब ठीक करेगी। जैसे कि कविता एक होशियार लड़की थी, उसे पता था कब क्या करना चाहिए। वो चुपचाप रहने लगी और किसी से भी बातचीत नहीं करती थी। वो ज्यादातर अपने रूम में ही बिताने लगी। उसने अपने पति से भी मुंह मोड़ लिया। कविता अकेले ही खाना बनाती थी, वो भी एकदम चुपचाप। अकेले बाजार जाती थी और घर के आसपास के लोगों से भी बात करना बंद कर दिया। एक दिन जब कविता अपने कमरे में थी तभी उसकी नंद आती हैं। भाभी, भाभी, अब क्या चाहिए तुम लोगों को? इतना काफी नहीं था क्या? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या भाभी? आप मुझसे भी नाराज हो? आपने मुझसे भी बात करना बंद कर दिया। अगर किसी चीज से दुख पहुंची हो तो प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। जाओ और अपनी मम्मी से पूछो, मेरी क्या गलती थी? मैं सिर्फ अपना आदर्श निभा रही थी। उसके बाद मीना अपनी माँ से पूछती है असल में क्या हुआ था और भाभी क्यों अलग बर्ताव कर रही है आजकल। अरे मीना, तुमने नोटिस नहीं किया क्या? तुम्हारी भाभी को हमेशा तारीफ मिलती है। वो सब काम में होशियारी दिखाती हैं। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ कविता को उसकी जगह दिखाई। मेरी होते हुए कोई इस घर की मालकिन नहीं बन सकती। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको पता भी है क्या कर दिया आपने? बेचारी भाभी आजकल अकेली रहती हैं, किसी से बातें भी नहीं करती हैं। भाई से भी बात करना बंद कर दिया। आसपास के लोग भी उससे ताने मारते हैं, दिन भर वो अकेली रहती है। उसे भी पता है ये सब आपका कारनामा है, फिर भी बेचारी भाभी कुछ भी नहीं बोलती है आपको। अरे पर बेटा, चुप रहिए, एकदम चुप। आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया, खुद के बेटे की जिंदगी बर्बाद करके। ये घर अब घर नहीं रहा मम्मी। मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी, अभी मुझे एहसास हो रहा है। आई एम सॉरी बेटा। मुझसे सॉरी बोल के क्या फायदा? जाइए और भाभी और भाई से माफी मांगिए। गीता और मीना रघु के पास जाते हैं और उसको सब कुछ सच सच बता देते हैं। पर मम्मी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आपको पता भी है आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। बेचारी कविता, कितनी दुख पहुंचाई है हमने उसको। ये बोल के वो तीनों कविता के रूम में जाते हैं। कविता सोचती हैं कि असल में क्या हो रही है। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने ही बहू को सताया मैंने, झूठा इल्जाम लगाया। मुझे पता है मैं माफी के लायक नहीं हूँ। कविता, मुझे भी माफ कर दो। मम्मी के बातों में आकर मैंने तुमको बहुत कुछ कहा। मुझे माफ कर दो कविता। और भाभी मुझे भी। अगर किसी चीज से दुख पहुंची हो आपको, अरे कोई बात नहीं, आप सब मेरे अपने हैं। अनजाने में आप लोगों से भूल हो गई, आप लोग समझ तो गए, यही काफी है मेरे लिए। और मम्मी जी, मैं आपको बहुत सम्मान करती हूँ। आपकी जगह मैं कभी ले ही नहीं सकती। घर सिर्फ आपकी मर्जी से चलेगी और हम सब इसी में खुश हैं। कविता, सच में तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। आइंदा से कोई भी तुमको भला बुरा नहीं सुनाएगा। ये कहकर घर में मुस्कुराहट फिर से आती है। कविता अब गीता और मीना दोनों के साथ बाजार भी जाती हैं। वहाँ पर तीनों हंसी मजाक करते और घर वापस आते। अब कविता गीता के साथ टीवी भी देखती हैं। ये घर अब असली घर बन गया था, जहाँ पर हंसी मजाक चलती थी और एक दूसरे की सहायता भी। और ऐसे ही सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।